हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पर्सनालिटी की थ्योरीज कर रहे हैं, जिसमें कि हमने टाइप थ्योरी कर ली थी। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने टाइप थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था कि टाइप थ्योरी किस प्रकार से दी गई है, कितने टाइप बताए गए हैं पर्सनालिटी के। उसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक है ट्रेट थ्योरी के बारे में। टाइप और ट्रेट दो विषय ऐसे माने गए हैं जिसके अनुसार पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो जब टाइप थ्योरी में हमने बात की थी, तो टाइप में बात किया था कि इंसान कैसा दिखाई देता है, उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी को हमने कोशिश की थी जानने की। जैसा कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दे रखा है ना। अब हम ट्रेट थ्योरी की बात कर रहे हैं। ट्रेट और टाइप में डिफरेंस ये है कि ट्रेट बात करता है इंसान की प्रवृत्ति के बारे में। अब प्रवृत्ति किसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि टाइप में बताया गया था बॉडी स्ट्रक्चर के बारे के अनुसार हम किस तरीके से जज कर सकते हैं, कोई कैसा दिखाई देता है, पतला है या फिर एथलेटिक बॉडी है या फिर उसकी बॉडी थोड़ी मोटी है, तो उनकी किस तरीके की पर्सनालिटी हो सकती है। हालांकि उस थ्योरी की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था उस थ्योरी का, लेकिन फिर भी वो थ्योरी अपने आप में एग्जिस्ट करती है। आज हम उसी कड़ी में जानने वाले हैं ट्रेट थ्योरी के बारे में। ट्रेट थ्योरी के लिए दो फेमस साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, जिनमें से एक है गॉर्डन अल्पोर्ट और दूसरा है आरबी कैटल। ठीक है, तो आज हम कैटल की थ्योरी और अल्पोर्ट की थ्योरी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैंने थ्योरी आज ली है उसका नाम है ट्रेट थ्योरी में गॉर्डन अल्पोर्ट की थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया है कि इंसान को जज करने के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग को जज करने के लिए ये तीन ट्रेट माने गए हैं, उनकी तीन प्रवृत्तियां मानी गई हैं, जिसमें कि फर्स्ट आता है कार्डिनल ट्रेट, दूसरा आता है सेंट्रल ट्रेट और तीसरा आता है सेकेंडरी ट्रेट। ठीक है, अब आप इसको CCS के नाम से याद रख सकते हैं। CCS यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, या फिर इसलिए CC और S, ये याद करने का तरीका हो सकता है कि ट्रेट थ्योरी में किस किस का नाम लिया गया है। ठीक है, अब कार्डिनल ट्रेट जो होता है उसको कहा जाता है मुख्य प्रवृत्ति। ठीक है, अब देखिए किसी भी व्यक्ति की कुछ प्रवृत्तियां जो होती हैं वो मुख्य प्रवृत्तियां होती है। मतलब कुछ लोगों को आप उनके बिहेवियर के अनुसार जानते हैं कि किस तरीके का वो व्यक्ति है ना। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही ज्यादा स्वभाव से बड़ा अच्छा होता है, उसके बारे में आप कुछ एक चीज है जो आप बोल सकते हो कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता या वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो जो उसका बिहेवियर है ना, जो उसकी मुख्य प्रवृत्ति है, उसके अकॉर्डिंगली आप जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक सेल्फलेसनेस होती है, मतलब एक व्यक्ति होता है जो बिना किसी रीजन के किसी की हेल्प करता है, वो उसका स्वभाव होता है। ठीक है, और जैसे ग्रीडी होता है, कई सारे लोग ग्रीडी होते हैं, मतलब उनका पेट नहीं भरता, हमेशा ही वो मांगते रहते हैं, यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, हर जगह से आ जाए। उनको हमेशा लगता है कि उनके पास अभी कमी है और मिलना चाहिए। तो ऐसा जब भी हम ऐसे किसी भी इंसान से मिलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जानने या समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, उसके एक दो बार मिलने पर ही हम उसकी मेन प्रवृत्ति को जान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ जो प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिनके अकॉर्डिंग आप किसी को जज कर सकते हो, उसको कहते हैं हम कार्डिनल ट्रेट, है ना, मुख्य प्रवृत्ति। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट मतलब केंद्रित। अब किसी भी व्यक्ति का एक तो होता है मुख्य नेचर, ठीक है, कि आप उसको इस तरह का है और इस तरह का नहीं है, इस तरीके से जज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो उसके सेंटर में होता है। ठीक है, अब सेंटर में कैसे होता है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, हम महात्मा गांधी का उदाहरण ले लेते हैं। अगर आप महात्मा गांधी का नाम ही लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में सबसे पहले आएगा कि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सत्यवादी था,
अहिंसा उसकी मुख्य पहचान मानी जाती है। बाकी सारी चीजें जो उन्होंने की वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से हम किस चीज के लिए उन्हें जानते हैं वो है अहिंसा की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं मदर टेरेसा का नाम ही लेते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि एक ऐसी लेडी जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, स्वार्थ ना लेते हुए, किसी भी तरीके का निस्वार्थ तरीके से उन्होंने सेवा की और सेवा का काम किया लोगों की भलाई के लिए। तो काइंडनेस जो एक प्रवृत्ति है उसके लिए उन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हिटलर की तो आप सीधे बात करेंगे कि एक क्रूर राजा था, है ना, एक डिक्टेटर था, इस तरीके की बात होती। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में एक मुख्य अवधारणा जिससे बनती है वो होता है उसका सेंट्रल ट्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी ट्रेट। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। द्वितीयक किसको कहते हैं? अब द्वितीयक की बात होती है कि मैं कैसी हूं, ठीक है, ये मैं जानती हूँ, मैं कैसी हूँ ये मेरे बहुत ही क्लोज वन है वो जानते हैं। लेकिन कई बारी जब मुझे कहीं ऐसी जगह जाना होता है जहां मैं जैसी हूँ वैसा ना मुझे शो करना पड़े, तो मैं किसी और तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि अगर आप पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, काइंडफुल हैं और बहुत ज्यादा आपका जो नेचर है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कहीं पर काम करते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आपको ऐसे बिहेव करना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो वहां आपका नेचर कैसा हो जाता है? बदल जाता है। आप अपना द्वितीयक नेचर बताने लगते हैं, आपका सेकेंडरी नेचर जो है वो बताने लगते हैं। कहीं जरूरत होगी तो झूठ भी बोलना होता है, कहीं जरूरत हो गई तो थोड़ा बहुत आपको चालाक भी बनना होता है। मतलब इस तरीके से आप अपने आप को बदल देते हैं, है ना। कहीं आप जाते हैं तो किस तरीके से आपको बिहेव करना है। आपको मान लो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े नेचर के, लेकिन अगर आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहां पर आपके इस चिड़चिड़ेपन की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है, तो वहां आप काम कूल नेचर अपना प्रदर्शित करेंगे। तो वो हो जाता है आपका सेकेंडरी ट्रेट, मतलब द्वितीयक नेचर। ठीक है, तो ये है एक ट्रेट थ्योरी, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो गॉर्डन अल्पोर्ट की थ्योरी में आपको ये 3 चीजें बताई जाती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ट्रेट थ्योरी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद कैटल की क्या थ्योरी थी ट्रेट के बारे में। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था गॉर्डन अल्पोर्ट की थ्योरी जो कि एक ट्रेट थ्योरी थी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं आरबी कैटल की थ्योरी। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो कैटल के बारे में देखा जाए तो कैटल ने जो पर्सनालिटी के ट्रेट के बारे में बताया, तो पर्सनालिटी के उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स बताए थे। यानी कि पर्सनालिटी को जज करने के लिए उन्होंने 16 फैक्टर्स बताए हैं और 16 फैक्टर्स को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक किया है सोर्स ट्रेट और दूसरा होता है सरफेस ट्रेट। हिंदी में कहते हैं इसको सतहीशील गुण और अगला आता है स्रोतशील गुण। ठीक है, अब इन्हें जान लेते हैं ये क्या होते हैं। कि सतही का मतलब क्या होता है? सरफेस, उथले ऊपर, मतलब ऊपर ऊपर से व्यक्ति किस तरीके से नजर आता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कुछ एक समुच्चय के रूप में उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर ह्यूमर है, ठीक है, झुंड में रहने का उसका आदत है, ठीक है, उसके अलावा उसका अनसेल्फिशनेस वाला बिहेवियर है, तो उस अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति के अंदर क्या चीज का गुण होगा? फ्रेंडलीनेस का गुण होगा। मतलब उसके पास लोग आना पसंद करेंगे, उससे मिलना पसंद करेंगे, उसके साथ में जुड़ना और उससे बात करना उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके अंदर ये शील गुण पाए जाते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है तो जनरली उसकी फ्रेंडशिप नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ उन्होंने बताए थे सतही शील गुण। लेकिन उन्होंने ये बात भी बताई कि अगर सतही शील गुण होते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होते हैं। अब व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें हैं, हो सकता है कि समय के अनुसार उसमें ये सारी चीजें आती हों और समय के अनुसार उसके अंदर ये सारी चीजें गायब हो जाती हों। अगर सिचुएशंस अच्छी चल रही है तो कोई व्यक्ति फ्रेंडलीनेस हो सकता है, कर सकता है प्रदर्शित, लेकिन हमेशा नहीं कर सकता है। हमेशा उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं हो सकती। हो सकता है उसकी सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जिसकी वजह से उसको
कुछ धक्का लग जाए तो वो इन सारे गुणों को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक बात हुई, है ना। अब यहाँ पर अगला आ जाता है सोर्स फैक्टर। सोर्स फैक्टर को कहा जाता है स्रोत। अब स्रोत का मतलब क्या होता है, कहीं से भाई सोर्स आ रहा है किसी भी चीज का, है ना, तो सोर्स आ रहा है। सोर्स फैक्टर को भी उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर ट्रेट और अगला होता है एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है वो कहाँ से आता है, आपके शरीर के गठन से संबंधी होता है, और एनवायरमेंटल मोल्ड मतलब पर्यावरण से संबंधित, आप जिस तरीके के पर्यावरण में रहते हैं उस तरीके के ट्रेट आपके बन जाते हैं, उस तरीके का शील गुण आपका बन जाता है। ठीक है, अब ये होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जो शारीरिक गठन संबंधी होते हैं, वो तो भाई स्थायी रहते हैं। ठीक है, कुछ हद तक उनमें सुधार लाया जा सकता है, लेकिन बहुत हद तक चेंज नहीं होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। जैसे किसी के अंदर आदत है जल्दी जल्दी बोलने की, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका आपको समझ में नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं, बहुत स्पीड में बोल जाते हैं। जल्दी जल्दी काम करना, ठीक है, जल्दी जल्दी लोगों से मिलना, जल्दी जल्दी किसी के बारे में राय कायम कर लेना, और मतलब बहुत ही हड़बड़ी उनके अंदर होती है। वो उनकी गुण कभी नहीं बदलेंगे क्योंकि वो उनकी शारीरिक गठन से संबंधी है। बोलने की आदत है, बहुत ज्यादा बात करने की आदत है, सबसे मिलने जुलने की आदत है, बहुत जल्दी घुल मिल जाने की आदत है, बहुत ज्यादा बात करने की आदत है, तो वो भी आपके शील गुण के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, जैसे मान लेते हैं किसी के अंदर रुक रुक के बोलने की प्रॉब्लम है, अटक अटक के बोलने की प्रॉब्लम है, स्टमक करते हैं, तो उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम होगी। तो वो जन्मजात उनके गठन के अनुसार है, शारीरिक गठन के अनुसार है, तो वो चेंज नहीं होगी। लोग उनको उसकी वजह से पर्सनालिटी को जज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड बात की जाती है, एनवायरमेंटल से जो चीज चेंज हो जाती है। अब मान लेते हैं आपके अंदर आपका स्वभाव है किसी भी तरह से काम करने का, आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं और उसके साथ में आप उससे कुछ चीजें सीख लेते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, उसकी कुछ आदतें आपको अच्छी लगती हैं, तो आप अपने अंदर परिवर्तन ला लेते हैं। तो एनवायरमेंट के कारण आपके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई किसकी, ट्रेट थ्योरी की, जो कि कैटल ने दी थी। ठीक है, तो अगर आप नेट कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने ट्रेट थ्योरी किसने दी थी, क्या थी, कैसी थी, तो इसलिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आगे करवाऊंगी, थ्योरी के जो पर्सनालिटी थ्योरीज हैं उनके, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आज का सेशन हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ट्रेट थ्योरी के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।